अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है कि आला मालिक और अदना मालिक में क्या फ़र्क होता है, यानी क्या आला मालिक और अदना मालिक में उनके हकूक़ का और ला का भी कोई फ़र्क मौजूद है। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, 1849 में सूबा पंजाब की तश्कील ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हुई। उसके बाद ये एक कानून बनाया गया कि जो भी ज़मीन वेस्ट लैंड थी, जो नाकारा थी, उसको काबिल काश्त बनाने के लिए, यानी उससे कोई फ़ायदा उठाने के लिए एक कानून राइज किया गया कि जो उस पर कुआं खोदेगा वो उसका मालिक तस्वर होगा। यूँ वक्त गुजरता गया, खेवट बन गए, खेवटदार मालिक बन गए, मोज़े बन गए, और ये सिलसिला 1901 तक खैबर पख्तूनख्वा तक, मौजूदा जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ तक फैल गया। अब वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती गईं और मलकीतें, ज़ाहिर है, कुछ लोग मरते गए, कुछ लोग मालिक मरे, नए आए, नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें चलती गई। लोगों ने ज़मीनें बेच दी और ये चीज़ें काफ़ी आगे आ गई, जिसमें आज जब हम देखते हैं तो कोर्ट्स में मोस्टली केसेस शामलात के होते हैं। और शामलात में ये लोग कहते हैं, कोई कहता है मैं आला मालिक हूँ, कोई कहता है मैं मालिक हूँ, कोई कहता है मैं अदना मालिक हूँ। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि क्या आला मालिक और अदना मालिक में बेसिकली मेन फ़र्क क्या है। 1849 के बाद जब आबादी को आबादी दे का नाम दिया गया, आबादी दे को लाल लकीर के अंदर ज़ाहिर किया गया और उसके कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होते थे। आबादी दे बेसिकली सिर्फ आला मालिक की मलकियत थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये अलग बात है कि लोगों ने आबादी दे स्टाम्प पर या दूसरी सूरत में बेच दी और लोग आज उस पर जो आला मालिक नहीं है वो भी काबज़ीन हैं और वो आबादी दे इस्तेमाल कर रहे हैं कई नस्लों से। इसी तरह आबादी दे के साथ साथ, क्योंकि ज़ाहिर है रहने के लिए शामलात दे की ज़रूरत थी, तो शामलात दे में जो स्कूल, अस्पताल, ग्राउंड, तालाब, ये चीज़ें थी, तो ये भी आला मालिक के तनासब के लिहाज से उनसे ज़मीनें ली गई और उससे रस्ते, स्कूल, तालाब, ग्राउंड, चरागाहें, ये चीज़ें बनी। ये चीज़ें बेसिकली बेचने के लिए नहीं थी, ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल के लिए थी। तो अब बात आती है कि आला मालिक और अदना मालिक के फ़र्क की। आला मालिक वो है कि जिसके आबा-व-अजदाद जब मोज़ा बना तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। जब मोज़े की तश्कील हुई, मोज़े बने, तो उस वक्त जो ख़ानदान वहाँ पे रह रहा था, जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, उनकी नस्ल और उनकी नस्ल दर नस्ल आज तक जो लोग हैं वो आला मालिक हैं। और दूसरे हैं अदना मालिक। अदना मालिक वो हैं जिन्होंने आला मालिक से ज़मीन ख़रीदी हो। तो अदना मालिक नस्ल दर नस्ल अदना मालिक होते हैं। तो यूँ जो मेन फ़र्क आता है वो ये है कि आला मालिक बेसिकली मालिक थे गाँव के, उन्हीं के तनासुब से ज़मीनें, कब्रिस्तान उनकी ज़मीनों पर बने थे, स्कूल उनकी ज़मीनों पर बने थे, इसी तरह तालाब, ग्राउंड उनकी ज़मीनों पर बने थे। और जो अदना मालिक थे वो बाद में आए हैं उस गाँव में, वो ख़रीदार हैं और उन्होंने ख़रीदी हैं। बेसिकली अगर मलकियत के हाथ से देखा जाए तो मालिक मालिक होता है, वो चाहे आला हो या अदना हो। लेकिन जब हम इसको देखते हैं शामलात की हद तक, तो शामलात के बुनियादी तौर पर मालिक आला मालिक ही है। अदना मालिक शामलात का मालिक नहीं हो सकता, चाहे वो काबिज़ ही क्यों ना हो। अदना मालिक शामलात का मालिक नहीं होगा, सिर्फ आला मालिक ही शामलात का मालिक होगा। तो यूँ आला मालिक वो है जो नस्ल दर नस्ल उस गाँव में रैश पज़ीर हैं, और अदना मालिक वो हैं जिन्होंने वो ज़मीन ख़रीदी है। अब इसमें से आगे एक और चीज़ भी है कि अक्सर लोग कहते हैं, और क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है, कि शामलात मुश्तरका होती है। तो व्यूअर्स, ये बात दुरुस्त है कि शामलात का बुनियादी तौर पर कोई मालिक नहीं होता। शामलात के तमाम जो उस मोज़े के आला मालिक हैं वो मुश्तरका तौर पर उस शामलात के मालिक होते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये फ़र्क है मेन अदना मालिक और आला मालिक में, और शामलात की मलकियत जो है वो किसके पास होगी इसमें।
तो शामलात की मलकियत सिर्फ आला मालिक के पास होगी और वही नस्ल दर नस्ल रहेगी, और शामलात हमेशा आला मालकान की मुश्तरका होती है।